कि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ जिमों में अब संख्या पहले से घट चुकी है, मगर थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि अपने को एक कोच को हायर करना है। तो डाइट के बिना कुछ भी नहीं है। 45 मिनट भी वर्कआउट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा बॉडी के लिए, क्या फिटनेस अच्छी रहेगी। 99% बॉडी बिल्डर को टेक नहीं आता है। नमस्कार आप सभी का स्वागत है हरदा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ दिन पहले हुए संभाग स्तरीय बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, जिसमें हरदा जिले और आसपास के 3 जिलों के बॉडी बिल्डर्स ने भाग लिया। और उनमें से कुछ बॉडी बिल्डर्स आज हमारे सामने बैठे हैं, जिनमें हैं महराज भाई, लोकेश बिश्नोई जी, देव सोदे जी, रवि असलकर जी और राजा असलकर जी। तो आज हम इन लोगों से इस बात पर चर्चा करेंगे कि एक बॉडी बिल्डर की लाइफ कैसी होती है, वो कैसे अपनी शेड्यूल को तय करते हैं और कैसे वो इतनी बेहतर बॉडी बनाते हैं। क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि बॉडी बिल्डिंग हमसे हो नहीं पा रही है, हमें समय नहीं मिलता है, हमें डाइट नहीं पता होती है। तो ये आज कुछ सवाल हम लोग इन लोगों से करने वाले हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि जो अभी बॉडी बिल्डिंग का जो कंपटीशन हुआ, उसका प्लान कैसे बना, उसका क्या उद्देश्य था और आप लोगों ने उसकी तैयारी कैसे की? जैसे कि मैं इस शो को कराने में सबसे बड़ा हाथ जो था, मतलब मेरा पहले सोच ये थी कि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ जिमों में अब संख्या पहले से घट चुकी है, जो कि इसका था कि लोग फिटनेस के रिलेटेड पीछे होते जा रहे थे हरदा शहर में, और काफ़ी टाइम से शो हो भी नहीं पा रहा था हरदा का, जो बहुत टाइम से पेंडिंग था। तो मैंने नौसाद भाई से चर्चा की, लोकेश भैया से चर्चा की, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट इन्हीं ने करा, इन्हीं ने पुश किया कि शो कराना चाहिए मुझे। तो बस इसी से शो मैंने ऑर्गेनाइज करा और इनका पूरा सपोर्ट रहा, शो कामयाब भी रहा। अब हम यही सवाल पूछते हैं हमारे लोकेश भैया से कि आपका क्या उद्देश्य रहा, आपने स्पॉन्सरशिप भी रखी और आप अभी बॉडी बिल्डिंग में मैंने देखा कि आपको बहुत अच्छा फिजिक है, आप मेहनत कर रहे हैं, हम आपके वीडियोस देखते हैं। तो आपका क्या उद्देश्य रहा था इसके लिए? इसका जो बॉडी बिल्डिंग शो हमने करवाया है, उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हम सोच रहे हैं कि प्लेयर एथलीट हरदा जिले में काफ़ी संख्या में बढ़े, जिमों में जो संख्या कम है वो संख्या डबल हो जाए। और संख्या डबल होने का मतलब कोई व्यवसाय नहीं है, व्यापार नहीं है। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो एथलीट स्टेज पे आए, उसकी तैयारी वो 1 साल 2 साल पहले से कर दे। जिस एथलीट को 2027 का टूर्नामेंट खेलना है, कंपटीशन खेलना है, उसको 2 साल पहले जिम में आना पड़ेगा। वो सोचे कि मैं महीने 2 महीने की मेहनत से जिम पे स्टेज पे खड़ा हो जाऊं, वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। सर, हम लोग भी जिससे अभी बॉडी बिल्डिंग लाइफ में उतरे नहीं है, तो कुछ सवाल हम लोगों के मन में भी हैं और जो बॉडी बिल्डिंग में नहीं है या उतरना चाहते हैं उन लोगों के मन में होते हैं। वो सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। आप लोगों ने किस उम्र में, मतलब किस एज में बॉडी बिल्डिंग में कदम रखा है आप लोगों ने, मतलब आप लोगों को कितना समय हो गया है? देखिए, उम्र की इसमें कोई सीमा नहीं है। 15 साल के बाद में कोई भी बच्चा, कोई भी प्लेयर बॉडी बिल्डिंग कर सकता है। मसल्स मैच्योरिटी आने में इसका ऐसा कोई रोल नहीं है। 15 साल के बाद में सही गाइडलाइन में आप अगर वर्कआउट करते हो, मसल्स आपकी डेवलप होती है। मसल्स को ज़्यादा डैमेज नहीं करना है, किस फ्लो में आपको वर्कआउट करना है ये भी आपको आना चाहिए। आपके कोचेस के गाइडलाइन में ही आप ये काम करो। 18 साल के बाद, 19 साल की उम्र के बाद में क्या होता है, बच्चा जिम जाता है और वो अपने स्तर से यूट्यूब के चैनल से, जैसा यूट्यूब पे दिखाया जाता है, वो वर्कआउट करता है। मगर थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि अपने को एक कोच को हायर करना है। 2 महीने के लिए कर लो कि भैया मुझे आप पीटी बता दो, वो आपको पर्सनल ट्रेनिंग देगा। 2 महीने के बाद आपको लगता है कि मैं सही है, सीख गया हूँ, तो फिर आप चाहो तो पर्सनल कर सकते हो। तो आप 15 साल 17 साल के बाद में बाकायदा वर्कआउट करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो एक हेल्दी बॉडी होती है, कि आपने बोला कि बॉडी बिल्डिंग हमको कब स्टार्ट करनी चाहिए, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। उम्र जस्ट एक नंबर है। 40-40, 50-50 साल के बॉडी बिल्डर, अभी हरदा बॉडी बिल्डिंग संभाग स्तरीय बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में 2 प्लेयर आए थे। योगेश कुमार जी जो कि आर्मी से रिटायर हैं, वो आए हैं, और एक 50 साल की उम्र में वो सीनियर खेलते हैं, है ना, वो मास्टर कैटेगरी, वो भी आए थे। तो वो 50 साल की एज है उनकी और आज बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो इसमें एज का कोई नंबर नहीं है, रोल नहीं है। एज सिर्फ एक नंबर है, बल्कि 15 साल के बाद में कोई भी बच्चा इस लाइन में आ सकता है। महराज भाई से मैं पूछना चाहूँगा कि डाइट का कितना इंपॉर्टेंस होता है बॉडी बिल्डिंग में? ऐसा हमने सुना है कि डाइट के बिना कुछ नहीं होता है, एथलीट हो चाहे वो बॉडी बिल्डर। तो आप डाइटिशियन हैं, तो आप हमें बताएं कि डाइट का कितना इंपॉर्टेंस होता है बॉडी बिल्डिंग में? देखिए, वर्कआउट सभी कर लेते हैं, बाकी डाइट जो है वो सबसे मेन की है पूरी बॉडी बिल्डिंग की। जैसे मुझे कई बार मैसेज आते हैं अभी बॉडी देख के, कंडीशन देख के, कि हमें भी ऐसी बॉडी बनाना है,
जब मैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ अपनी मील के बारे में मील बताता हूँ तो वो हाथ ऊँचे कर देते कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो ये सबके बस की बात भी नहीं होती कि इतनी डिसिप्लिन वाली मील आप खा लो। जैसे हम लोग बॉइल्ड चिकन खाते हैं, एग्स खाते हैं, जो भी कोच ऊपर से शेड्यूल डालते हैं वो सब करते हैं। तो डाइट के बिना कुछ भी नहीं है। अब जैसे कई नॉन वेजिटेरियन होते हैं और वो तो आप लोग कहा कि उबला चिकन भी होता है और अंडे भी खा सकते हैं, जैसे जो फिर वेजिटेरियन भी डाइट होती होंगी? जी बिल्कुल, ऑप्शन है। कई बॉडी बिल्डर में देखता हूँ कि जो वेजिटेरियन है, जो अच्छे लेवल पर है आज भी। जैसे मेरी नज़र में एक वतन मिश्रा करके बैतुल से है, वो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हो, आप उनको देखिए, बहुत टाइटल है उनके पास। तो ऐसा कुछ नहीं है, वेजिटेरियन भी बॉडी बिल्डर बनता है। उसमें भी जो प्रोटीन के सोर्सेज ज़्यादा हैं आप उनको ऐड कर लीजिए। राजमा है, सोया चंक है, पनीर है, इस टाइप से आप सर्च कर लीजिए कि जिसमें प्रोटीन के सोर्सेज ज़्यादा हैं उनको आप आपकी जो डाइट है उसमें ऐड कर लीजिए। आप प्रोटीन के लेवल को पूरा करिए, बॉडी में सब होता है। अगला सवाल हमारा देव भाई से रहेगा। लोगों से हमने ये सुना है कि बोलते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है जिम जाने का, हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, जॉब करते हैं इसलिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, हमारी शादी हो गई तो हमारी लाइफ चेंज हो गई, हम बच्चे संभालने में परेशान रहते हैं, समय तो देना पड़ता है बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो आप बताइए कि समय निकालने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मतलब उसको समय कितना देना पड़ेगा एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए? तो 45 मिनट भी सही रहते हैं। 45 मिनट भी वर्कआउट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा बॉडी के लिए, क्या फिटनेस अच्छी रहेगी और बहुत कुछ अच्छा रहेगा। जैसे 45 मिनट भी वर्कआउट कर लिया आपने तो समझ लो बॉडी अपनी बहुत मसल्स को कंप्लीट करने में 45 मिनट काफ़ी होता है। 45 मिनट में पूरा सेट लग जाता है। हाँ, 45 मिनट में पूरा सेट लग जाते हैं। अब आदमी बैठा है, टाइम पास कर रहा है तो 45 टाइम पास भी करेगा तो 45 मिनट पता नहीं चलेंगे। जैसे जिम में जाओ, वर्कआउट करो, सुबह से 6 बजे उठ गए अपन, 6 बजे वर्कआउट करने चल गए, 1 घंटा तो सुबह कम नींद ले लो भली, 1 घंटा इधर दिन में टाइम निकाल लो। 8 घंटे सोना भी जरूरी है। 8 घंटे सोना भी जरूरी है। हाँ, नींद भी बहुत जरूरी है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लोकेश भाई, देव भाई, कि आजकल न्यूज़ में देखते हैं हम लोग कि लोग ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते उन्हें अटैक आ गया है, या जैसे कुछ ज़्यादा वजन उठाने में एकदम अटैक आ गया है। तो ये भी डर लोगों में बना रहता है कि जिम जाना है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अटैक ना आ जाए। तो वो उसके क्या कारण होते होंगे? मतलब बड़े बड़े एक्टर्स को भी लोगों ने देखा, बोलते वो तो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो क्यों फिर ऐसे गिर जा रहे हैं? तो इसका कोई आप कारण बताएंगे? हर बॉडी बिल्डर को अटैक नहीं आता है जी। 99% बॉडी बिल्डर को अटैक नहीं आता है। अटैक उसको आता है जिसके हार्ट में ब्लॉकेज हो, और वो बॉडी बिल्डर भी हो सकता है। खून गाढ़ा होना या फिर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, नसों में ब्लॉकेज होने से हार्ट अटैक आता है। वो कोई भी हो सकता है। अब वो बॉडी बिल्डर जरूरी तो नहीं कि वो बिल्कुल चेकअप करवा के घूम रहा है, वो तो आ सकता है। अगर उसके लक्षण उसको 1 महीने पहले से पता चल जाते हैं, अगर वो चेक कर लेगा तो उसको वो जांच करवा सकता है। घबराहट होना, पसीना आना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें 1 महीने 15 दिन पहले से फील हो जाती है। और आप देखो, मतलब 1% ही बॉडी बिल्डर हैं जिनको कभी कभार अटैक आता है, इतना 99% लोगों को नहीं आता। इस पर मैं जवाब देना चाहूँगा आपको कि लाइफस्टाइल एक शब्द है जो आपने सुना होगा। तो लाइफस्टाइल की परिभाषा आम लोगों के लिए वो ये है कि भाई अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना या अच्छी बाइक या अच्छा घर। लेकिन लाइफस्टाइल की ओरिजिनल अगर आप डेफिनेशन देखा जाए तो वो होती है बेटर स्लीप, गुड न्यूट्रिशन एंड बेस्ट अच्छी एक्सरसाइज है कि आप एक्सरसाइज करो। ये एक्चुअल लाइफस्टाइल है। अब होता क्या है कि जिसमें आप अगर करते हो उससे आपकी लिपिड प्रोफाइल सही होती है, जिसके वजह से अटैक आता है। पहली चीज़, लोग उसका उल्टी बात कर रहे हैं कि जिम जाने से अटैक आ रहा है। जिम जाने से आपकी लिपिड प्रोफाइल अच्छी होती है। तो ये टोटल अपोजिट है दोनों। तो बस यही है कि ये मिथ लोग फैला रहे हैं, जिम से दूर कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप भी कल ही से जिम ज्वाइन करें और आप अच्छी गाइडेंस में करिए, ताकि आपका वो ब्लड टेस्ट या ब्लड रिपोर्ट जो भी है वो कराए, फिर उसके हिसाब से आपको आपकी बॉडी पे काम करे। क्योंकि अगर ब्लॉकेज बंदे को पॉसिबिलिटी हो सकती है तो अपन उसको उतना हार्ड ट्रेनिंग नहीं देंगे, इसी वजह से कई बार अटैक आते हैं। तो अच्छा कोच अगर आपके पीछे रहेगा तो वो आपको बता देगा आपकी बॉडी कंडीशन भी कहाँ है, तो वो धीरे धीरे आपकी सारी प्रोफाइल भी सही करेगा, जो आपकी मेडिकल टेस्ट करा के करेगा। जिम में ज़रूरी नहीं कि बंदा बॉडी बनाने के लिए आए। जिम कोई भी बंदा आ सकता है, जनरल फिटनेस के लिए आ सकता है। अगर वो क्रिकेटर है तो उसकी जो जनरल फिटनेस है उसको सुधारने के लिए आ सकता है, वेट कम करने के लिए आ सकता है। कोई अगर बैडमिंटन का प्लेयर है तो उसकी मसल्स को स्ट्रेंथ उस पर आ सकता है वो। तो ये हर गेम्स के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डर ही जिम के अंदर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, स्पोर्ट्स वाले आजकल देखते हैं हम लोग वीडियो, विराट कोहली हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, सभी लोग जिम में जाते हैं, थोड़ी देर वेट ट्रेनिंग करते हैं। तो यही एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग
और ये एथलीट्स का जो वर्कआउट होता है इनमें बहुत अंतर होता है या कुछ क्या अंतर जो होता है? एथलीट होते हैं उनकी वर्कआउट अलग होती है, बॉडी बिल्डर की वर्कआउट अलग होती है। बॉडी बिल्डर काम करता है मसल्स के ऊपर, जो कि मसल्स को गेन करने का काम करता है। जो एथलीट होते हैं वो मसल्स को गेन नहीं करते हैं, वो मसल्स को लीन करते हैं। जैसे आप 100 मीटर के शूटर को देखोगे, रनर को देखोगे तो उसकी मसल्स अलग रहेगी। मैराथन वाले प्लेयर को देखोगे आप तो उसकी लेग्स पतली रहेगी, 100 मीटर वाले की लेग्स भरी हुई रहेगी, मोटी रहेगी। बॉडी बिल्डर की लेग्स देखोगे अलग मिलेगी आपको, और फिटनेस लाइन वाले फिटनेस लाइन वाले की अलग मिलेगी। जनरल फिटनेस जो बंदे होते हैं उनकी थाई अलग मिलेगी। मसल्स सबकी अलग अलग तरीके से बनती है और वो ट्रेनिंग के ऊपर डिसाइड होती है कि कौन की ट्रेनिंग कैसी हुई है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता है, हमारी शादी हो चुकी है, या हमें शादी के बाद हमारी ज़िंदगी ऐसी बदली है कि बच्चे संभालना पड़ता है फ्री होने के बाद, तो वो जिम नहीं आ सकते। तो मैं रवि भाई से बात करना चाहता हूँ, इनकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं और ये अपना बिजनेस करते हैं। के बाद जिम भी नहीं जाना होता है, ये भी नहीं होता है। हाँ, ऐसा लोगों का बहुत सोचना होता है। हम लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ें होती हैं कभी कभी कि हम लोग खुद प्लेयर हैं, जिम जाते हैं, 4-5 दिन हाथ पैर दुखते हैं कि मैं अब तो हफ्ते में एक बार ही जाएँ बहुत है, पर ऐसा तो मैं रवि भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपका जो शेड्यूल है आप कैसे सेट करते हैं पूरा? पहली बात तो भाई मैं 16 साल की उम्र से जिम चालू करा, तो मेरे 2015 में शादी हो गई है। जिम छोड़ दिया था, 7 साल हो गए मेरे को जिम छोड़े हुए। तो कुछ नशे पत्ते में भी चले गया, दोस्त यारों के साथ में नशा करने लग गया। 7 साल मतलब हालत बिगाड़ लिया मेरी, नशे करने लग गया, थोड़ा बहुत डिप्रेशन में भी रहने लग गया, थोड़ा डिप्रेशन में रहने लग गया। फिर मेरे को ऐसे ही लगा कि कमज़ोरी ज़्यादा लगने लग गई। मैंने बोला जिम चालू करते, ऐसी बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से नहीं, फिटनेस के हिसाब से। तो हमने दोनों भाई ने चालू करा जिम को 3 साल पहले। तो धीरे धीरे ऐसे नॉर्मल मारने लगे, फिर लेग पे काम करने लगे। तो धीरे धीरे इंसान का मन से बॉडी बिल्डिंग का मेराज भाई ने बताया कि बॉडी बिल्डिंग होने वाला है। तो कभी जीवन में 10-1 साल हो गए जिम चालू करके, बॉडी बिल्डिंग के बारे में मालूम नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग होती क्या। तो मैंने बोला इतने साल अपने जिम मारे, एक बार इधर भी ट्राई करके देखते हैं क्या चीज़। तो भाई से कभी पूछ लेते थे डाइट की, कभी दिलसाद भाई से पूछ लेते थे क्या लेना है क्या नहीं, इस टाइप से डाइट। कभी लोकेश भैया भी बता देते थे। तो इस टाइप से भाई लोगों से पूछ के चल गए। तो मिस्टर हरदा में 3रा नंबर भी लगा, मेन फिजिक में भाई के साथ में 2रा नंबर लगा है। तो ठीक है, चल रहा है। और रही डेली के शेड्यूल की बात, तो सुबह उठ जाते 4:30 बजे, 4:30 बजे फ्रेश होके 5 बजे चले जाते स्टेडियम आधा घंटा कार्डियो कर लेते, फिर जिम चले जाते। जिम में 7:30 बजे तक 7 बजे तक जिम में रहता हूँ। फिर घर चले जाता हूँ, घर में जो अपनी डाइट रहती है वो डाइट बना लेता हूँ, साथ में पैक करके काम पे चले जाता हूँ। काम पे जाता हूँ, 5 बजे आता हूँ, जो नहाए धोए जिम चले गए, वापस 8 बजे। वही डेली का रूटीन यही है। 3 महीने कंटिन्यू ऐसा चला। प्लेयर के हाथ में होता है समय निकालना, वो चाहे तो समय निकाल सकता है, सब उसके हाथ में, करने वाला होना। तो आपने देखा सारे जो मिथ थे उनको अलग रख के रवि भाई ने बताया कि समय कैसे निकाला जाता है। आप में अगर हौसला हो, आपकी अगर कोई टारगेट हो, एम हो, विज़न हो, तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलता है। तो अगला सवाल मेरा देव भाई से है कि आपकी आगे की क्या तैयारी है? बॉडी बिल्डिंग में आगे का कोई तैयारी हो आपकी? मेरी मिस्टर इंडिया की तैयारी करूँगा 3 साल बाद। मैं मिस्टर इंडिया खेलूँगा आज से 2025 जहाँ 2028 में मैं मिस्टर इंडिया का टाइटल के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तैयारी बहुत अच्छी वर्कआउट करते हैं ये। 2 घंटे वर्कआउट करता हूँ मैं शाम को और 1 घंटे सुबह कार्डियो। मैं जिम ट्रेनर हूँ, जिम हेडरा। तो अब मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ हरदा ज़िले के सबसे एक्सपीरियंस, सबसे सीनियर बॉडी बिल्डर से, जो कि रवि भाई के भी कोच हैं और हरदा में सबसे पहली प्राइवेट जिम भी उन्होंने शुरू करी थी। हरदा में बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ भी उन्हीं ने लाए हैं। तो मैं अब स्वागत करता हूँ दिलशाद भाई का। तो दिलशाद भाई, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने किस उम्र से बॉडी बिल्डिंग शुरू करी और आपको कितना समय हो चुका है बॉडी बिल्डिंग में? बॉडी बिल्डिंग जिम का शौक़ तो मुझे अपने पापा से लगा है। मतलब बचपन से ही शौक़ था मेरे को। वो अपनी पीठ पे बिठा के मुझे डंड लगाते थे, तो जब से मुझे थोड़ा शौक़ हो गया था। तो फिर मैंने कम से कम 16 या 17 साल की उम्र में जिम जाना चालू कर दिया था। जिम क्या, पहले तो घर पे ही एक्सरसाइज करते थे, फिर काफ़ी टाइम बाद जिम ज्वाइन करा मैंने। तो जिम ज्वाइन करा तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था वहाँ, तो सर ने मुझे बुलाया, बड़े इधर आओ।
पूछा कहाँ करते थे एक्सरसाइज, तो मैंने कहा घर पे एक्सरसाइज करता था मैं, घर पे डंबल बना रखे, रॉड वगैरह इकट्ठी कर रखी है। तो उन्होंने बोला बेटा 1 महीने बाद कंपटीशन है, तैयारी करो। मैंने बोला सर मुझे तो मालूम नहीं है बॉडी बिल्डिंग के बारे में क्या होता है। कह रहा मैं बताऊँगा तुमको। उन्होंने मेरे को वर्कआउट कराया, इतना वर्कआउट कराया, मतलब लेग का वर्कआउट इतना कराते थे कि लेग का वर्कआउट कराने के बाद मुझे अपने सीढ़ी पे चढ़वाते थे, जा बेटा सीढ़ी पे चढ़। अगर मैं सीढ़ी पे चढ़ गया तो आजा बेटा दोबारा लेग लगवाते थे। जब तक मतलब चलना मुझसे ऐसा नहीं मुश्किल हुआ था जब तक लेग कराते थे। और पहले कंपटीशन मेरा था और फर्स्ट प्लेस लगी थी अपने वेट में मेरी। वो कहाँ था? ग्वालियर में था। हाँ, मैंने कई बार आपके वीडियोस देखे हैं, कई लोग भी पोस्ट करते हैं, आप डांस के साथ जो आप पोज करते हैं वो बड़ा देखने लायक होता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। और एक सवाल आपसे कि लोग उम्र का बहुत बहाना करते हैं, मैंने देखा है कि हमारी उम्र हो गई, हमसे अब वजन नहीं उठ पाता, हमारे घुटनों में दर्द होता है, हमारा शोल्डर में इंजरी हो सकती है, इसलिए हम जिम नहीं करते हैं। तो आप उन्हें, आपकी उम्र मुझे लगता है कि आप, हाँ आपका बेटा मेरा स्टूडेंट है, तो मतलब वो फैज़ल, हाँ वो मेरा स्टूडेंट है, वो कॉलेज में है, तो आपकी एज 45। तो आप क्या सलाह देना चाहते हैं जो ऐसी बातें करते हैं उन लोगों की? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये लोगों के बहाने हैं, ठीक है ना। अगर इंसान दिल में ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, चाहे वर्कआउट हो चाहे कुछ भी हो, मतलब तो इसलिए उम्र का ऐसा कुछ नहीं है। आप 70 साल की उम्र में भी कर सकते हो, 80 साल की उम्र में भी कर सकते हो। 80 साल तक के मेरे बॉडी बिल्डर देखे मैंने, बहुत अच्छी फिजिक रहती है उनकी। तो इसलिए उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस अपनी डाइट अच्छी रखो, बढ़िया वर्कआउट रखो और डेली रूटीन बनाओ अपना। हाँ 45 मेरी एज हो गई है तो मैं कर सकता हूँ, आप देख लो मैं कितना फिट हूँ अभी भी, तो कोई भी कर सकता है। हरदा ज़िले में हुए संभाग स्तरीय बॉडी बिल्डिंग में हमारे रवि भाई को दूसरा स्थान मिला था। तो रवि भाई के कोच भी दिलशाद भाई हैं और राजा भाई के कोच भी दिलशाद भाई हैं। तो मैं एक बार पूछना चाहूँगा दिलशाद भाई से कि आपने किस तरह से सपोर्ट किया, ट्रेनिंग की इन लोगों की, और इन लोगों ने अच्छे से मेहनत की या नहीं की, आपके मुताबिक चले? मेरा सपोर्ट तो इनके साथ पूरा ही था। बंदा सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करने जाता था और 5 बजे तक जिम आता था, मतलब 1 घंटा रनिंग करता था स्टेडियम में। फिर उसके बाद वर्कआउट करते थे, सुबह भी करते थे, शाम में भी करते थे। और डाइट भी अच्छी फॉलो करी, जो चीज़ बताई वो चीज़ ली है। बस थोड़ा डाइट को थोड़ा चीट तो करी है उन्होंने करता हर कोई करता है चीट। बाकी अगर चीटिंग नहीं करते, अच्छी डाइट लेते तो और अच्छी फिजिक बन जाती ज़िंदगी। और अपन अगले साल हाँ, अच्छा इनको तैयार, अगले साल नेक्स्ट टाइम तैयार करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। एक आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि आजकल के जो लड़के हैं, आपने देखा है कि शारीरिक रूप से बहुत कम उम्र में उन्हें कई बीमारियां घेर ले रही हैं। शुगर जल्दी हो जा रही है, अटैक जल्दी आ जा रहा है, और कई बीमारियां ऐसी हैं जो जेनेटिक भी होती हैं पर जो जल्दी लग जा रही हैं। तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं एज अ डाइटिशियन, एज अ फिटनेस कोच, एज अ बॉडी बिल्डर, जैसे भी आप लोग उन्हें कुछ सलाह देना चाहते हैं? तो देखिए, जैसे मैं लाइफस्टाइल की आपको पहले भी बोल चुका हूँ, तो यही कहना चाहूँगा, अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी रहता है और अच्छा न्यूट्रिशन रहता है तो आप ये सारी बीमारियों से दूर रहोगे। मतलब आपको बिल्कुल भी बीमारियाँ होना नहीं, अगर है तो वो ठीक हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, जो मैंने सीखा हूँ डाइटिशियन के कोर्स में, पर्सनल ट्रेनिंग के कोर्स में। तो आप आज ही से ज्वाइन करिए जिम को। थैंक यू। जिम जाने से क्या होता है कि जब एथलीट वहाँ पे कार्डियो करता है, कार्डियो करने से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है, तो आपका जो खून का फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपर होगा। फिर जब कोच बोलता है कि भाई साहब आपको बाहर का तला गला नहीं खाना है, आपको जंक फूड नहीं खाना है, अगर उसने 50% भी फॉलो कर लिया तो वो बाहर की ये बीमारी से बच जाएगा, शुगर से बच जाएगा, बीपी से बच जाएगा। बहुत सारी बीमारियां जो है, जो प्लेयर साल भर जिम जाते हैं उनको बुखार नहीं आता है। ये फ़ायदे हैं जिम जाने के। मैं तो यही सलाह दूंगा कि ये थोड़ा सिगरेट तंबाकू से बचें, शराब से बचें, और ये जो सुबह पोहा जलेबी के नाश्ता करते हैं उनसे बचें। तो अपनी फिजिक अच्छी रखें। हाँ, स्प्राउट खाएं, बढ़िया चीज़ें खाएं, पनीर खाएं। और जो जिम में जो लड़के जाते हैं उनसे थोड़ा ये कहना चाहूँगा, जो जिम में जो वर्कआउट करते हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि लोग ऊपरी बॉडी तो बना लेते हैं अच्छी, बाइसेप, चेस्ट, ट्राइसेप, लेकिन क्या है जो मेन जो है, मतलब अंदर की जो है वो कमज़ोरी दूर नहीं कर पाते। इसलिए अंदरूनी ताकत के लिए आप कार्डियो ज़रूर करें जिम में। कार्डियो जिम में करते नहीं है लड़के, कार्डियो से ही अंदरूनी मजबूती होती है। बाहर से तो मजबूती हो जाती है लेकिन अंदर की मजबूती नहीं हो पाती। तो अंदर की मजबूती के लिए कार्डियो जिम में ज़रूर करें। स्टेमिना, हाँ, स्टेमिना भी बढ़ेगा उससे बढ़िया। यही बाहर की चीज़ें खाना बंद करते जाना है, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, जो पोया जलेबी सब खाना बंद कर देना चाहिए। क्या अच्छी चीज़ें खाओ,
अच्छा रहेगा, बॉडी भी अच्छी रहेगी, बॉडी अलग ही दिखेगी। जाने अच्छी चीज़ें खाओगे तो बॉडी भी अलग ही दिखेगी। जैसे तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, आजकल के क्या 16-17 साल के लड़के उन भी हर कहीं पे देखो तो बीड़ी सिगरेट पीते हुए दिखते हैं। और जो मेरी ये सलाह है, जाने जो जिम में आते हैं जो गुटखा पाउच खाते हैं उनको भी मना करना चाहिए। क्या गुटखा पाउच खा के जिम वर्कआउट नहीं करें, अटैक भी आ सकता है सुपारी वगैरह से। रवि भाई, जैसे आपने कई बहानों पर अंकुश लगाया है कि समय नहीं मिलता है शादी के बाद, और आपने बॉडी बना के ये बताया है कि ये सब सिर्फ बहाने हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहते हैं लोगों को? ये 45 साल के बैठे भी हैं, उनकी भी शादी हो गई, बड़े बड़े बच्चे हो गए। मेरे इतना बड़ा तो बच्चा है, 2-3 साल कम होगा मेरे से। वो कर सकते हैं भैया, शादी के बाद भी कर सकते हैं। और रही डाइट की, कोई डाइट का बहाना लगाते कि इतना बजट हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी डाइट में सबसे ज़्यादा सोयाबीन बड़ी, मूंग, ये सब ज़्यादा। ये प्रोटीन मैंने लास्ट महीने में लिया हूँ बस, नहीं तो ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं खाया मैंने। वो तो होता भी है, 100-150 रुपये की डाइट में भी हो जाता काम, तो करने वाला होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है बॉडी बिल्डिंग खेलने के लिए ही जिम चालू करें, फिट रहने के लिए जिम चालू करना जरूरी रहता है। हर व्यक्ति को जिम जाना जरूरी है। जरूरी है कि अपने को फिजिक यही कि बॉडी बिल्डिंग खेलना या किसी चीज़ को खेलना नहीं, अपने को फिट रहने के लिए भी बहुत जिम जाना जरूरी है, जरूरी है। तो आप लोगों ने देखा कि हरदा ज़िले के जो नामी बॉडी बिल्डर्स, एक्सपीरियंस लोग, कि आप लोगों ने अब जो बहाने आज तक बनाए हैं उन सभी पे अंकुश लगाया है और बताया है कि कैसे समय निकाला जाता है, डाइट कितनी इम्पॉर्टेंट है, उम्र की कोई सीमा नहीं है, और आदमी अगर मेहनत करता है, उसका कोई लक्ष्य है तो वो ज़रूर उसे हासिल करता है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमें समय दिया। और मेराज भाई, आप लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं? जैसे कि इस साल लोकेश भैया और नौसाद भाई के सपोर्ट से हमने मिस्टर हरदा और संभाग स्तरीय बॉडी बिल्डिंग कराए, ठीक इसी तरह भी मेरी चर्चा उनसे चल रही है। तो हमारा गोल है कि नेक्स्ट ईयर हम मिस्टर एमपी कराए, तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी रखें। मिस्टर एमपी का हमारा पूरा लक्ष्य है कराने का। जैसे कि हमारे दिलशाद भाई, नौसाद भाई, रिजवान भाई, लोकेश भाई, इन लोगों से सभी हम सभी की पाँचों की बात चल रही है। तो इंशाल्लाह ये वाला हम शो हम कराएंगे मिस्टर एमपी नेक्स्ट ईयर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल हरदा स्पोर्ट्स को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हरदा ज़िले के स्पोर्ट्स और फिटनेस के जो वीडियोज़ हैं उनके लिए हमें फॉलो करें।